जगह पे रुक कर और रीअसेस करना सिचुएशन को कि हम किधर जा रहे हैं और कहाँ पे खड़े हैं। हमारी हुकूमत की ये कोशिश है, भरपूर कोशिश है कि आज़ादी इजहार और जो मीडिया और प्रेस के साथ ताल्लुक है वो बेहतर भी हो, क्योंकि उसके बगैर इस आपके जो इदारे के बगैर किसी भी पॉलिटिकल हुकूमत को और जमहूरियत को वो पजीराई मिल ही नहीं सकती है, वो मजबूती मिल ही नहीं सकती है जो कि एक जमहूरी और हुकूमती जो भी उसके मसाइल होते हैं, जो भी उसको उसकी कारकर्दगी है, वो उसको आगे लेके उनके बगैर हो नहीं सकता। इसीलिए शिकायत होंगी। आई एम श्योर कि देयर इज नो परफेक्ट वर्ड। हमने ऐसा, मुझे जो मुख्तसर वक्त हुआ, मुख्तसर तो नहीं, अब तकरीबन 1 साल होने को है, उसके दौरान मेरे आप लोगों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक हैं ज़ाती लेवल पे भी और एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बिकॉज जो मोहब्बत आपने मुझे दी है मेरे वालिद साहब की निस्बत से, वो मुझे नज़र भी आती है, महसूस भी होती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपकी अगर शिकायत होगी मुझसे तो वो उसका मुझे ज़्यादा दुख होगा। मैं ये भी ज़रूर कहता चलूँ कि जितनी इंटरेक्शंस मेरी हुई हैं मीडिया के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, मुझे ये एक मुनज़्ज़म तरीके से मुझे ये इस बात की शिकायत नहीं पहुँचाई गई या ये सजेशन नहीं दी गई कि कोई इस किस्म के सीरियस इश्यूज हैं। ऑब्वियसली जितने भी ये गुलदस्ता है, जितने भी अखबारात हैं, जितने भी मीडियाज हैं, जो भी मुख्तलिफ सोच की अक्कासी करते हैं, उनके हुकूमत के खिलाफ उनकी जायज़ नाजायज़ शिकायतें भी होंगी। ये तो हिस्सा है, लेकिन असल चीज़ क्या है कि हम अवाम के मसाइल को उजागर करें बनिस्बत सिर्फ एक मखसूस सब्जेक्ट को या एक मखसूस इशू को लेके चलें। और इससे होगा ये कि जब कोई हुकूमत अच्छा काम करे उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। मुझे एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मेरी जितने भी आप बैठे हुए हैं, मेरी उनसे की रिक्वेस्ट रही है और वो ये रही है कि यार मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमें क्रिटिसाइज नहीं करो, मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है, जो काम हम अच्छा करते हैं उसको क्रिटिसाइज करो और उसको पजीराई दो, और जो गलत हम करते हैं उसको आप क्रिटिसाइज करो, आपका हक बनता है। ये एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है जो कि मेरा ख्याल है कि ये कोई गैर मुनासिब डिमांड नहीं है। तो ये एक अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ जो कि मैंने देखा है कि जो हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है उनके मसाइल, हुकूमत उनके जान और माल की हिफाजत ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ में मेरी जितनी भी इंटरेक्शन हुई हैं वो यही हुए हैं कि जो आपकी जो सफ़े हैं उनको अगर जितने प्रेस क्लब्स हैं उनकी अगर मेंबरशिप को ज़रा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, जेन्युइन लोग उसके मेंबर्स हों, बजाय सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए हर किसी को मेंबरशिप बना दी जाए। तो हमने प्रेस क्लब्स के लिए जो भी हमारी मसाब के मुताबिक हमारी हेल्प हो सकी है हमने वो की भी है, करेंगे भी इंशाअल्लाह। और जो ख़ास जो मेन चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। एक है जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी जिस्मानी सिक्योरिटी और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब जहाँ तक कि जिस्मानी सिक्योरिटी का ताल्लुक है, हमने पार्लियामेंट में बिल भी उसका किया है, हमने एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल भी, वो भी पाइपलाइन में है, इस वक्त लॉ मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ है। आमिर मीर साहब से हमारा और ह्यूमन राइट्स कमेटी ने मिलकर वो एक बिल बनाया है जिससे कि ये सारे जितने भी इश्यूज हैं पर्टेनिंग टू जर्नलिस्ट, उसमें सबसे जो अहम काम हुआ है वो मैं शुक्रिया अदा करूँगा ये ज़फ़र अब्बास का, नसीम ज़हरा का और इस तरह 1-2 और लोग थे, जिसमें कि हमने जर्नलिस्ट की डेफिनेशन को भी डिफाइन किया उस बिल में कि कौन जर्नलिस्ट कौन होता है। सो बड़े इंक्लूसिव तरीके से ये बिल बनाया गया है। और जो दूसरा बिल था, मैं माजरत से कहूँगा कि एक और बिल था जो कि ये जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं, जो तनख्वाहों का जो इशू है, वो
बड़ा सीरियस इशू है, उससे आप पे एक जितने भी इससे वाबस्ता है बड़ा उसका बड़ा दुख होता है, क्योंकि किसी भी सहाफ़ी, चूँकि ये इतना मेहनत वाला काम है, इतने खतरनाक काम है, उसमें अगर आपको तनख्वाह कभी इनसिक्योरिटी हो तो मेरा ख्याल है बड़ा तकलीफ दे है। हमने इस सिलसिले में पार्लियामेंट में एक बिल भी इंट्रोड्यूस करा है जिसको बदकिस्मती से ऑपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया, और उससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई ज़ाती तौर पे, बिकॉज ये जो बिल था ये उन सहाफ़ी लोगों के लिए, हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं और बहनें हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये था, लेकिन उसको वो एक प्राइवेट मेंबर बिल था हमारी पार्टी का, लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये बड़ा अफसोसनाक बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे कि जो तनख्वाहें हैं वो पर वक्त और उसमें मिलनी चाहिए। बाज़ ऐसे इदारे हैं जिसमें कि 14 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई, कैसे हो सकता है, कैसे वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर सकता है। दूसरी बात कि जहाँ तक कि आउटस्टैंडिंग का ड्यूज़ जो मालिकान हैं उनको जो हमने देने हैं, उसमें जब से मैं आया वो हमने एक बड़ा एफर्ट किया और जो भी वाजिबात थे अप्रैल तक के वो हमने अदा कर दिए। अब जो पिछले हुकूमतों के जो पेंडिंग बिल थे वो भी हम ड्यू वेरिफिकेशन के बाद उसको भी हम इंशाल्लाह उसको भी पे करेंगे। और तीसरी बात ये है कि हमारा जो इंटरेक्शन है आपस में उसको भी ज़रा ज़्यादा बढ़ना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो करंट कोविड का जो सिलसिला है, इसमें जो सहाफ़ी हमारे जो भाई हैं वो जिन अफराद से उनको दो चार होना पड़ता है, जिस तरह उनकी इंटरेक्शन होती हैं, तो उसके लिए भी मैं आज भी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बात की है। इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर इस चीज़ को भी हम एड्रेस करेंगे कि उनकी जिस तरह के जान-माल दोनों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी बनती है। और आप लोग चूँकि ज़्यादा एक्सपोज होते हो बशमूल मेरे, तो उससे जो है तो ज़रा हमें कम अज़ कम ये चीज़ तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। बाकी ये कि मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ये सिटिंग है इसमें से कोई आपकी कोई रिकमेंडेशंस होगी, कोई कंक्लूजन्स होंगे, वो अगर हमारे साथ शेयर करें तो बिल्कुल आप यकीन जानें कि मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि उनको हम एड्रेस कर सकें। और ये जो हमारा जो भी शुभात है उनको भी हम एड्रेस करें, और ताकि ये सिलसिला चलता रहे। लेकिन मैं ये भी आपको आखिर में कहता चलूँ कि जो साफ़ी होता है या शायर होता है, उसका जो बेस्ट काम निकलता है वो उसमें निकलता है जब चीज़ें फाइनेंशियली या अदरवाइज वो ना हो रही हो। मतलब है कि आइडियल सर्कमस्टांसेस ना होते हैं किसी माशरे में, हर माशरे की अपनी रियलिटीज़ हैं, अपनी सेंसिटिविटीज़ हैं। तो उम्मीद है कि मेरा ये आपके साथ इंटरेक्शन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बेसिस पे होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाज़ी। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीक फराज साहब। बस गुजारिश हमारी ये है कि इसको सिर्फ मीडिया का क्राइसिस ना समझा जाए, जिसके लिए हम सारे यहाँ पर जमा हुए हैं और फिक्र में और सर जोड़ के बैठे हैं। अगर मीडिया को जो भी नुकसान पहुँचता है, जो भी क्राइसिस आता है या सवाल आता है, वो पूरे माशरे को भी अपने साथ लेके जा सकता है, वो हुकूमत के नुमाइंदों को भी ज़वाल की तरफ लेके जा सकता है, वो सियासतदानों को भी, सिविल सोसाइटी को भी, माशरे के हर तबके को ज़वाल की तरफ लेके जाएगा। तो ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, हमारे पूरे मुल्क का मसला है। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगी हमारी इस तहरीक के रूह रवां जी आप ये किताब पेश करना चाहेंगे, रूमाई किताब की। थोड़ा सा जी अब मैं दावत देना चाहूँगी हमारी तहरीक रूह रवां, जिनको देखकर हमें तकलीफ मिलती है और जो सियासत में आना जो कि हर तबके के लिए गाली बनता जा रहा है, लेकिन नासिर जैदी साहब जैसे लोग हैं जिनकी वजह से अभी भी हम हिम्मत बांधते हैं और इस तरफ रुख करते हैं और अपने हकूक़ के लिए लड़ते रहते हैं। तो मैं दावत देना चाहूँगी जो हमारे PFUJ के जनरल सेक्रेटरी हैं
नासिर दहली साहब के वो कुछ इसके बारे में अपना इज़हार ख्याल कीजिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से आए हुए तमाम दोस्तों को मैं वेलकम करता हूँ। रज़ा रब्बानी साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब, शिबली फराज साहब, हुसैन नकी साहब, वो शेयर करने वाले। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन बहरान से इस वक्त मीडिया गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मिनिस्टर साहब दिल से तो मानते हैं कि क्राइसिस है और चाहते भी हैं कि क्राइसिस हल हो, लेकिन का जो इख्तियार है वो उनके पास नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है कि 15,000 लोग बेरोजगार, 15,000 सहाफी, प्रेस वर्कर बेरोजगार, उनके घरों में फाके हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उस पर कोरोना का अजाब भी नाज़िल हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमतों की जिम्मेदारी हो, लोग, ये अवाम की हुकूमत है, ये मुंतखब हुकूमत है, ये हुकूमत लोगों के वोटों से आई है। इस हुकूमत की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है कि टॉप प्रायोरिटी पे मसाइल को हल करना। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तीसरे साल के आखिरी दौर में है आप, और ये क्राइसिस 5 साल से, अगर जवाब जो है वो सबके चेहरों से आया है कि सूरत हाल जो है वो मालकान और हुकूमत दोनों जो है वो हम पे तलवारें कसे हुए। मैं ये समझता हूं कि कारकुनों का जिम्मेदारी है, मिनिस्ट्री बनी इसलिए है कि वो मीडिया इंडस्ट्री के बहरान को हल करे। मीडिया इंडस्ट्री का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता है। अगर 6 अरब रुपया मीडिया इंडस्ट्री का हुकूमत, पॉइंट जो है वो मेरा है कि इस वक्त लोएस्ट इंडेक्स के ऊपर है। अभी एक रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल फ्रीडम इंडेक्स, देखिए दुनिया जो है वो आपको वॉच करती है, दुनिया आपको बड़े करीब से देखती है। मैं ये समझता हूं कि प्रेस फ्रीडम के हवाले से ये राय मेरी नहीं है, पूरे हाउस की राय है कि मीडिया फ्रीडम इस वक्त स्नैच हो चुकी है। मीडिया को जंजीरें पहना दी गई। मीडिया इस वक्त न लिख सकता है न बोल सकता है। आप कहेंगे कि आप बोल रहे हैं, आपको बोलने की आजादी